आजा तुझे ये बता दूं कि प्यार हो गया। किरण, क्या मैं शानी से बात कर सकता हूँ? जाओ मिल लो जाओ। शानी, just remember that Papa loves work. मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आऊंगा। चले शानी। क्या फैसला हुआ? शानी मुझे नहीं मिला अम्मी। मेरा बेटा मेरे पास नहीं आ सकता, मुझे गले नहीं लगा सकता। ये इतनी तैयारियां की अम्मी, सब बेकार, सब बेकार। अच्छा अच्छा। अम्मी मुझे आज नबी नजरों से देखता रहा और मैं अपनी माँ के पास चला गया, और जो शख्स उसका कुछ नहीं लगता अम्मी, वो शख्स उसका कुछ नहीं लगता, उसका हाथ थाम लिया उसने। बेटा, शानी तुम्हारा बेटा है और तुम्हारा ही रहेगा। अम्मी वो मेरा बेटा है तो मेरे पास क्यों नहीं है? अच्छा देखो, उससे से कुछ नहीं होगा। अपने आप को संभालो, सिचुएशन को फेस करो और ये सोचो कि अब हमें आगे क्या करना है। हाँ हाँ, बिल्कुल सोचो कि एक माँ को उसके बच्चे से दूर कैसे करना है ना आंटी? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम सैफ की जिंदगी में ना आती तो किरण मेरे साथ होती, शानी मेरे पास होता, हमारा घर एक खुशहाल खानदान होता। पता है आंटी, पहले मुझे आपकी बातों पर गुस्सा आता था, लेकिन अब तरस आता है आप पर। आप कितनी खुदगर्ज हैं, ना तो हकीकत सुनना चाहती हैं, ना ही उसे कबूल कर रही हैं। चुप कर जाओ, कम से कम इस वक्त तो चुप कर जाओ। मुझ पर चिल्लाओ मत, मेरा क्या कसूर है इस सब में? तुम्हारा ही कसूर है। आपका। आप अच्छी तरह जानती थी कि सैफ की लाइफ में मैं थी, फिर भी आपने जबरदस्ती किरण से उसकी शादी करवा दी। आपने खुद अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद की और अब इल्जाम मुझे दे रही हैं। आप दोनों ये बात बाद में कर सकते हैं, मेरा सर फट रहा है इस वक्त। सैफ, लोग आ गए। ये क्या फैसला हुआ? फैसला किरण के हक में हुआ। पता था आपके हक में फैसला होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाजिया, नगमा, केक लेकर आओ जल्दी। आई एम सो हैप्पी। केक केक लेकर आओ जल्दी। शानी, आपको पता है केक आ रहा है, अब हम केक काटेंगे। किरण, सो हैप्पी। बस अब आप भी ना अपने दिल से सारे खौफ और वसवसे निकाल दें। बस सब ठीक रहेगा, सब ठीक हो जाएगा और शानी हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आंटी। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं आप? हाँ, वो कोर्ट ने महीने में 2 दफा सैफ को शानी से मिलने की इजाजत दी है ना, तो इसलिए थोड़ी परेशान। तो असल बाप तो वही है, इतना हक तो बनता है उसका, नहीं?
ये हक उसे 5 साल पहले जताना चाहिए था, नहीं? मैं शानी को देख लूं? हाँ, मैं भी देखूं केक में इतना वक्त क्यों लग रहा है? अच्छा, आजा। नगमा, खाला किरण आप भी शानी की वजह से परेशान है, आप उसे मजीद परेशान क्यों कर रही हैं? मैं उसे सिर्फ हकीकत तस्लीम करना सिखा रही हूँ। और वैसे भी एक बच्चे को उसके बाप से दूर रखना कहाँ की इंसानियत है? आप क्या जानती हैं शानी के बाप के बारे में जो उसकी इतनी साइड ले रही हैं? मोइस, पे किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, बल्कि तुम सिर्फ किरण के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। तो खाला बीवी है वो मेरी। मोइस, वो तुमसे पहले सैफ की बीवी थी और सैफ ने उसे तलाक दे दी थी। तुमने आज तक जानने की कोशिश की कि किरण को तलाक हुई क्यों? नहीं, तुम तो बस मोहब्बत में अंधे हो गए और तुमने शादी कर ली। ना तुमने फिरोज भाई की सुनी, ना आप ही का सोचा। बस मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतने सेल्फिश हो जाओगे। खाला आप मेरे और किरण दोनों के साथ ज्यादती कर रही हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सैफ ने किरण को क्यों छोड़ा था। वो इस काबिल ही नहीं था कि वो किरण जैसी लड़की डिजर्व करता। मैं यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम सिर्फ उतना जानते हो जितना तुम्हें किरण ने बताया है आज तक। खाला प्लीज बस कर दें यार। मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं सिर्फ इसीलिए ये बात कर रही हूँ कि फाइन, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मैं नहीं बोलूंगी अब। Assalamu alaikum, sir. How are you? I'm good, sir. Welcome. आई होप कि मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे पूछे अपने सारे शौक आप पर थोप दिए हैं मैंने। कभी लाइब्रेरी तो कभी बुक रीडिंग। आपसे पूछा ही नहीं कि आपका इस सब में इंटरेस्ट है भी या नहीं। नॉट एट ऑल। मुझे तो खुद इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। मैं और तैमूर ये सब बहुत एंजॉय किया करते थे। आपको पता है, तैमूर को किताबों का बहुत शौक था। हम अक्सर ऐसे बुक रीडिंग सेशंस अटेंड किया करते थे। बहुत मज़ा आता था। मुझे तो इस चीज़ का तजुर्बा है नहीं, लेकिन अंदाज़ा ज़रूर है कि अगर आपके और आपके लाइफ पार्टनर के इंटरेस्ट सेम है तो ज़िंदगी हसीन हो जाती है। ये तो कंफर्म है। सही कह रहे हैं। एंजॉय किया आपने? बहुत मज़ा आया। He was really good. हाँ, एक्चुअली उनका अंदाज़ा बयान ना जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छे से बयान करते हैं। अब एक सवाल आपने मुझसे किया था, एक सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तो? दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचा आप? नहीं। क्यों? 2 रीजंस हैं। पहला थोड़ा पर्सनल है, दूसरी ये कि जब तैमूर की डेथ हुई तो उसकी अम्मी और उसकी छोटी बहन और भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठा ली। छोटी बहन की शादी करवाई, भाई को पढ़वाया। अब तो माशाल्लाह से वो जॉब कर रहा है। आजकल के दौर में भी ऐसे लोग हैं। कितना हमदर्द दिल है आपका। नहीं कबीर,
ऐसी भी कोई बात नहीं है। नहीं खैर, ऐसी बात तो है, रिश्ते छूट जाने के बाद, किसी के मर जाने के बाद कोई मुड़कर भी नहीं देखता। लेकिन आपने अपने मरहूम शौहर के बहन भाइयों का इतना ख्याल रखा। जब आपको किसी से मोहब्बत होती है ना, तो उससे मुंसलिक रिश्ते आपको अपने लगने लगते। बहुत खूबसूरत ख्यालात हैं आपके। खैर, कब तक हैं आप पाकिस्तान में? अभी कुछ कहना मुश्किल है। ऑनेस्टली बजिया की तबीयत पे डिपेंड करता है, कब ठीक होती हैं, उनकी हेल्थ कैसी रहती है, फिर ही डिसाइड करूँ। नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मेरा ख्याल है कि जब तक आप पाकिस्तान में हैं, हमें मिलते रहना चाहिए। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ज्यादा मिलने से कहते हैं कि दोस्ती जरा पायदार हो जाए। बिल्कुल सही कहते हैं, आई बिलीव। किरण, कहाँ से आ रही हो? शानी को स्कूल ड्रॉप करने गई थी। अच्छा, काफी देर नहीं लग गई तुम्हें? सब खैरियत? हफ्सी पे अम्मी की तरफ चली गई थी। आप क्यों पूछ रही हैं? नहीं, वो बस मैं सोच रही थी कि आप ही घर में पूरा दिन अकेली होती हैं, तुम्हारा फर्ज है ना कि थोड़ा टाइम उन्हें भी दो। तुम्हारी कंपनी एंजॉय करेंगी वो। मुझे अपने फ़राइज़ बहुत अच्छे से मालूम है फ़िज़ा खाला। और आप भी तो यहाँ आंटी को कंपनी देने आई थी, उनका ख्याल रखने। नहीं किरण, मैं यहाँ एक मेहमान हूँ, वो भी चंद दिनों की। इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। कभी शानी से फारिग होके यहाँ के मामलात में भी दिलचस्पी लेने की कोशिश करो। मेहमान हैं तो मेहमानों की तरह बिहेव करें। और जहाँ तक मेरा ख्याल है फ़िज़ा खाला, आंटी को तो मुझसे कोई गिला नहीं है, लेकिन आपको शायद है। क्या बात है फ़िज़ा खाला, मैं आपको पसंद नहीं हूं ना? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा मुझे ज़रूर लगता है कि जैसी तुम नज़र आती हो वैसी हो नहीं। जब इंसान पहले से ही किसी के बारे में जहन बना लेता है ना, तो फिर सामने कितनी ही सच्चाई क्यों ना हो, वो नजर नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे, आ जाओ। आप यहाँ? तबीयत कैसी है? बेहतर है पहले से। बस मैंने कहा थोड़ा सा काम कर लो यहाँ बैठ के फॉर अ चेंज। बैठो। आंटी, आपको मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, ऐसे क्यों पूछ रही हो? दरअसल फ़िज़ा खाला को लगता है कि मैं आपको टाइम नहीं देती, आपका ख्याल नहीं रखती। आई एम सॉरी आंटी, मैं शायद अपने मसाइल में इतनी उलझी रही हूँ कि कुछ कमी रह गई मुझसे। आई एम जेन्युइनली वेरी सॉरी।